दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर द जेन्युइन टॉक। तो आज हमारी मुलाकात एक जाने माने टीचर और वेल एजुकेटेड से होने वाली है, दिनेश सर से होने वाली है। मैं आपको बता दूं, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब्स की कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। तो उसी बारे में हमारी थोड़ी कन्वर्सेशन चलने वाली है इस पॉडकास्ट में। तो आगे कुछ आपको दिनेश सर बताएंगे। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी इस जी पॉडकास्ट चैनल जी पर। गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से थैंक यू। आपने जो इस द जेन्युइन टॉक के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पर आने का हमें मौका दिया और ऑडियंस के साथ रूबरू होने का मौका दिया। साथियों, आज के सेशन में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो सरकारी नौकरी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सरकारी नौकरी क्या जीवन में जरूरी है? क्या जो सरकारी नौकरी की तैयारी आज बच्चे कर रहे हैं और जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है एफर्ट्स करने के बाद भी, वो क्या करें? क्या सरकारी नौकरी ही लास्ट ऑप्शन है जीवन को चलाने के लिए? उसके अलावा क्या कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं? तो इन सारे प्रारूप को लेते हुए आज की चर्चा हमारे बीच में होने वाली है। जी, तो वैसे तो करिए। तो सर, मैं यही पूछना चाहूंगा कि जो आजकल आप थोड़ा इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो, उसके जी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कन्वर्सेशन हमारी चलने वाली है उसी जी तरीके की। तो मैं पूछना चाहूंगा, पहला सवाल यही है सर हमारा कि जो गवर्नमेंट तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए कितना टाइम इनफ होता है किसी जी गवर्नमेंट सिलेक्शन को लेने के लिए, या फिर हम कहें कि जी तैयारी। गौरव जी, आपका बहुत 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 अच्छा सवाल है। जैसा कि मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, जैसा गौरव ने पूछा कि एक तैयारी करते हुए बच्चे के लिए कितना समय काफी होता है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। तो असल में गौरव जी, बच्चे बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई कर रहा है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या परिस्थिति है। तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पढ़ाई करता है और किस तरीके से उसको माहौल वहां पे मिल रहा है। और अगर मैं अपने ख्याल से बताऊं दोस्तों, तो एक जॉब सिलेक्शन पाने के लिए पूरी शिद्दत, लगन और ईमानदारी और मेहनत से अगर तैयारी की जाए तो 7 से 8 महीने एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए काफी होते हैं। वरना लगे रहने को तो बच्चे पांचों पांचों, छह छह, 7 7 साल भी लगे रहते हैं। लेकिन अगर पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की जाए, केवल 7 से 8 महीने तो आप एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, उसमें आपको कामयाबी प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छे सर। जी तो अगला सवाल सर मेरा यही रहेगा कि जो बच्चे तैयारी करते रहते हैं, जिन्हें 2 साल हो जाती है, 4 हो जाती है, 5 भी हो जाती है कई बार जी बच्चों को, तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? और हो पाता है तो मतलब हो भी जाता है कई बार, तो इतना टाइम क्यों, उनको ड्यूरेशन इतना क्यों खिंच जाता है? मतलब क्या उनकी वजह रही है, वो आप थोड़ा बताइए। गौरव जी, जैसा कि अभी हाल ही में मैंने आपके पहले सवाल में भी आपका जवाब दिया था, बच्चे बच्चे पर डिपेंड करता है कि उसकी परिस्थिति कैसी है, वो तैयारी किस तरीके से कर रहा है और कहां से कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि जिस बच्चे को 4 5 साल तैयारी करते करते हो गए हैं, तो बच्चे को आंकलन करने की जरूरत है कि मेरे ही अंदर कोई लूप होल है, मेरे ही अंदर कोई ना कोई कमी है, जिस कमी के कारण वो बच्चा रह जाता है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखा है, मात्र पॉइंट से उनका सिलेक्शन रह जाता है, केवल पॉइंट से सिलेक्शन रह जाता है, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से। तो उन बच्चों को बड़ा दुख होता है। तो मैं उन सभी बच्चों को, उन साथियों को बताना चाहूंगा जिनको बहुत समय तैयारी करते करते हो गया, दोस्तों बिल्कुल जीवन में हार मत मानिएगा, बैठिएगा मत, उस कमी को पहचानिएगा, उस लूप होल को देखिएगा जहां आपकी कमी है, मौक लगाइएगा, पेपर की तैयारी करिएगा और कामयाबी आपको जरूर मिलने वाली है। जी जी बिल्कुल सर। और सर ये भी रहेगा मेरा क्वेश्चन कि जैसे बच्चों को 5 साल हो जाते हैं, 6 भी हो जाते हैं, और कम ज्यादा भी हो जाते हैं, तो मतलब उनको और प्रयास करना चाहिए, या फिर वहीं उनको गिव अप कर देना चाहिए? या फिर कई बार सिचुएशन जी उनके घर की थोड़ी सही नहीं होती कि वो और अपनी थोड़ी तैयारी और आगे बढ़ा सके, या फिर और थोड़ा टाइम उन्हें मिल सके, जी तो फिर वहाँ क्या सिचुएशन रहेगी? जी असल में इसमें बात क्या है कि बच्चे कोचिंग करने के लिए जाते हैं, जैसा हम भी कराते हैं कोचिंग। तो कोचिंग केवल एक बार की होती है। बच्चे को जो मेन फैक्टर रोल अदा होता है तैयारी करने के लिए, वो बच्चे की सेल्फ स्टडी होती है। बच्चे का कोई सिलेक्शन हम नहीं कराते, कोई इंस्टीट्यूट नहीं करा सकता, हमारे पास ऐसी कोई घुट्टी नहीं है कि वो घोट के पिला दी जाए और बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। बच्चे के जो सिलेक्शन होता है गौरव जी, वो केवल और केवल अपनी मेहनत से होता है।
मैं बार बार वही बात कहूंगा कि कोचिंग केवल एक बार ली जाती है, सेल्फ स्टडी आपका मेन फैक्टर रहेगी आपके कामयाबी में। तो इसलिए जिस बच्चे को तैयारी करते करते समय हो गया है, बच्चे को 5-6 साल हो गए तैयारी करते करते, आपने मेरे से सवाल पूछा कि उसे गिव अप कर देना चाहिए या लगातार लगे रहना चाहिए, वो उस बच्चे की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। और मेरे हिसाब से बच्चे को खुद समझ आ जाता है, उस व्यक्ति को खुद समझ आ जाता है कि आगे मुझे बढ़ना चाहिए या यहीं से मुझे गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बार पथ पे चल चुके हो, अगर आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो, तो आगे रास्ता आधा बचा है और पीछे लौटने के लिए भी आधा बचा है। तो आप कहाँ जाना चाहिएगा खुद ही सोचिएगा, आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल लगता है कि मेरे बस की नहीं है, तो वहां से गिव अप कर दीजिए, तुरंत कोई दूसरा काम धंधा देख लीजिए, बहुत स्कोप है उसमें भी। अच्छा सर, फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे आपने कहा कि बीच में जो है रुक जाते हैं और पीछे भी इतना ही रास्ता है और आगे भी, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम पार्ट टाइम जॉब करते रहें, या हम कहीं ऐसी जॉब अच्छी सी ठीक सी करते रहें और साथ में तैयारी भी जो है हमारी निरंतर चलती रहे, वहाँ उसका कोई मतलब इफेक्ट ना पड़े। क्या ऐसा भी हो सकता है जिसने तैयारी 5 से 6 साल करी हो और फिर वो जॉब भी करता रहे और अपनी तैयारी भी करता रहे और एंड एट द एंड वो अपना सिलेक्शन मिले? जी, ये बातें कहने में और सोचने में बड़ी अच्छी लगती है और बड़ी प्यारी लगती हैं। अगर आप दो नावों में पैर रखोगे, एक इधर भागेगी एक इधर भागेगी, असल में एक बार में एक ही काम होता है। अगर मेरी बात आप पूछो, आप, हो सकता है अल्टीमेट लेवल के कुछ बच्चे होते होंगे कि आप पार्ट टाइम जॉब करो और उसके साथ साथ तैयारी करते रहो। आपको फुल समर्पण देना होता है, 100% समर्पण देना होता है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है, क्योंकि आज के समय में गौरव जी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर मैं भारत देश की बात करूं तो एटलीस्ट 1% रेशो है गवर्नमेंट जॉब का। लेकिन वही भेड़ चाल, बच्चे भाग रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ, गवर्नमेंट जॉब की तरफ, केवल देखते हुए भैया इसने तैयारी करी, इसके मित्र ने तैयारी करी, मैंने तैयारी करी, तो इसके पास साथ साथ हम भी तैयारी करते हैं, चलो। अपने आप को देखिए आपका। सर, जैसे कि आपने परसेंटेज की बात की है जी, कि इतना परसेंटेज 1% सिलेक्शन होता है, तो इसके कुछ आंकड़े आप दे सकते हो कि सिलेक्शन जो परसेंटेज होता है कितना होता है गवर्नमेंट जॉब में, और किस हिसाब से होता है, कितने फॉर्म्स भरे जाते हैं, फिर उसके हिसाब से क्या परसेंटेज होता है सिलेक्शन का? जी, 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 बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, आंकड़े में देना चाहूंगा। जैसे हाल ही के आंकड़ों की मैं बात करूं, अभी हाल ही में एक यूपी पुलिस का पेपर हुआ था और जो चल भी रहा है शायद इस समय जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। उस यूपी पुलिस के एग्जाम में 60,000 वैकेंसी हैं और 48 लाख बच्चे पेपर देने वाले हैं। काफी ब्रॉड जो है फॉर्म्स भरे जाते हैं जी मतलब। हाँ, मतलब बेरोजगारी दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है और बच्चे करें भी तो करें क्या। और उसके अलावा जैसे मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में अभी एक ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी, उसमें करीब करीब 13,000 13,500 वैकेंसी थी, तो उसके लिए 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। आप एक छोटी से छोटी नौकरी, ग्रुप डी की नौकरी, जो फोर्थ लेवल, फोर्थ क्लास की नौकरी होती है, उसके लिए पीएचडी तक बच्चे कॉम्पिटिट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी की दर कितनी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है सर। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स जो हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट के पीछे भाग रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, ये भी हम यहाँ कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, मैंने पहले भी बताया अपनी बात में, एक भेड़ चाल चलती जा रही है कि भैया ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, वो कर रहा है तो फलाने का कर रहा है, तो फलाने का तो भी। तो सर, जैसा कि आपने बताया है कि क्या क्या चीजें रहती हैं गवर्नमेंट जॉब में, एक चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे कि साथ में दोस्त होते हैं कई बार, या क्लासमेट होते हैं, साथ में तैयारी करते रहते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं या उनका दोस्त वगैरह जैसे होते हैं, या मेरा दोस्त लगा हुआ आप, या किसी और भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता जी है जिसके साथ वाले का टेस्ट निकल जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ, लेकिन एक दूसरा साथ वाला वो होता है जिसका नहीं निकल पाता, तो उसके लिए, जो नहीं निकाल पाता, उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी उन बच्चों के लिए? जी गौरव जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई साथी है उसका सिलेक्शन हो जाता है, दूसरे साथी का नहीं होता है, तो वो डिमोरलाइज हो जाता है। डिमोरलाइज हो जाता है, हाँ, लूजर समझने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होने कम लगता हो है। जाता है। हाँ, वो चीजें बिल्कुल सही बड़े। बात है, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। असल में उन ऑडियंस के लिए, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए मेरी यही सजेशन रहेगी, कभी भी
अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति से ना आंकें। आप हमेशा अपने आप से कॉम्पिटिट करें। आप पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं और आगे चलकर आप कहाँ होने वाले हैं। क्योंकि जब जब आप दूसरे से कॉम्पिटिट करेंगे तब तक आपको निराशा का मुंह देखना ही पड़ेगा गौरव जी। बिल्कुल। क्योंकि किसी व्यक्ति की परिस्थिति अलग हो सकती है, उस व्यक्ति की परिस्थिति अलग है। वो किन परिस्थितियों में जी रहा है, वो किन परिस्थितियों में जी रहा है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन भी अलग है, उसके फैसले भी अलग होते हैं, परिस्थिति भी अलग होती है। तो कभी भी किसी दूसरे को देखकर आप कोई भी काम ना करें। आप अपने हिसाब से, अपनी विवेक के हिसाब से चलें, अपने विवेकानुसार आप सोचें, समझें और तब कोई फैसला लें। और सर दूसरा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि जैसे बच्चे जो होते हैं वो कई बार क्या होता है कि कोई अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो वो भी सरकारी नौकरी की तरफ भागने लग जाएंगे। किसी को लगता है कि वहाँ चीजें अच्छी हैं तो उसी फील्ड में तो जी उस जी तरफ जी। भागने लग जाएंगे। हाँ, ये जो सारा खेल होता है ये माइंड डिस्ट्रैक्शन का होता है। आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं आपस में साथ में। बिल्कुल। अब जो ऑडियंस इसको, जो बच्चे इसको देख रहे होंगे तो उसे लगता होगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज है, क्यों ना हम भी इसको करने लगे। किसी ने जिम खोल रखी है, कोई बॉडी बिल्डिंग करता है, बॉडी बिल्डिंग करने लगे। क्योंकि ये जो दिमाग है ना, इसकी जो रिटेंशन पावर है आज के समय में बहुत कम है। अच्छी अच्छी चीजें जो पूरा की पूरा जो फोकस है ना इस दिमाग का, वो बिल्कुल कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चों का जो डिस्ट्रैक्शन है वो एक बहुत बड़े लेवल पे आज के समय में पहुंच चुका है गौरव जी। क्यों पहुंच चुका है? ये सारा की सारा खेल इस मोबाइल का है। आप देखते होंगे आजकल छोटे से बच्चे को, मैं अपने घर में, मेरा एक भतीजा है जो 2.5 साल का है, उसके हाथ में आप एक फोन दे दीजिए और वो रील्स में लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा, लगा रहेगा, अंगूठे से उंगली से, अंगूठे से उंगली से, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मैं तो ये कहता हूँ, साइंस ये कहती है कि जिस चीज का हम ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यादा काम करती है, और जिस चीज का यूज बंद हो जाता है वो जिंदगी से खत्म हो जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये उंगली से बड़ा अंगूठा हो जाएगा, क्योंकि फोन इसी से चलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये सारा की सारा खेल इसी का है भाई, डिस्ट्रैक्शन का। और इसके साथ साथ सारी चीजें इसी से है, इसके साथ साथ संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके जीवन में। कहते हैं ना, जैसी संगत ऐसी रंगत। तो संगति आप जैसी करेंगे, जैसे आपका मित्र रहेंगे, जैसे आपके सखा रहेंगे, और आजकल तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी चल रहा है, वो आपने देखा होगा, है ना। तो ये सभी इस समय के लिए आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम कर। मैं ऐसा नहीं कहता कि फ्रेंड बनाने बुरे हैं, बिल्कुल कतई नहीं कहता। एक ऐसा एक सच्चा मित्र बनाइए जो आपकी कमियों को आप में दिखाए, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए, जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाए, ना कि नाकामयाबी की तरफ आपको धकेले। तो आप खुद से जज कर सकते हैं, उसमें मैं कोई बताने वाला नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, वो आप खुद जज करिए। आप खुद देखिए कि आपके हिसाब से आपके लिए क्या सही हो सकता है। जी जी। तो सर दूसरा ये रहेगा कि बच्चे आते रहते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते रहते हैं, आपने पढ़ाए भी होंगे, कुछों का सिलेक्शन हो भी गया है, किसी का नहीं भी हुआ, और जिनका हो गया है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब किन चीजों का उनको आगे चल के ध्यान रखना चाहिए, या मतलब ऐसे होता है कि एक बार कोई लग जाता है उसमें थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, जी। उसके बारे में? असल में जब एक नौकरी मिलती है किसी को, मेहनत करके जब कोई कामयाबी प्राप्त करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एटीट्यूड आना लाजमी बात है, कि एटीट्यूड उसके अंदर आएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि एटीट्यूड आना भी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसा नहीं है कि आप धरती को छोड़ जाए और आसमान में उड़ जाओ। भैया, आसमान से भी पतंग नीचे ही आती है, गिरना उसे नीचे ही आता है। मतलब आप पत्थर उछालोगे, नीचे से उछालोगे तो आपके सर पे आके गिरा, तो इतना ऊपर मत उड़ो कि आप इस धरती को छोड़ जाओ। आना आपको जमीन पे है, आप कितना ही उड़ लेना ऊपर। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सच्ची भावना के साथ जिस भी डिपार्टमेंट में आप लगे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप वहां काम करते रहें। क्योंकि परमात्मा है, परमात्मा सब देखता है, मैं उस पर बहुत विश्वास रखता हूँ। कहते हैं कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम तो 60-70 किलो के आदमी हैं, तो हम कैसे हिल जाएंगे? तो ऐसा कहते हैं कि सब उसी की मर्जी से होता है, उसकी कारीगरी में 1% एरर नहीं है। बिल्कुल। जिसने जो बनाया है बिल्कुल अच्छा बनाया है। तो जिसको भी कामयाबी मिली है,
चाहे वो इस क्षेत्र में है, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में है, उसको सच्चाई से और ईमानदारी से काम करना चाहिए। जी अच्छा सर, तो मतलब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आपके द्वारा सिलेक्शन हुआ है? जी गौरव जी, मैंने पहले भी बताया कि मेरे द्वारा मैं कभी भी अपने आप को क्रेडिट नहीं देता हूं। जो सिलेक्शन होता है बच्चे का खुद की मेहनत से सिलेक्शन होता है। थोड़ा बहुत हम तो एक जरिया होते हैं, वो कोचिंग में सेंटर में आ जाते हैं तो वहाँ गाइडेंस के साथ उनको थोड़ा पढ़ा दिया जाता है। जब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ सच्चाई के साथ, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात मैं ऑडियंस में आपको भी आगाह करना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी का जो रेशियो है ना सिलेक्शन का, वो बहुत कम है। जैसे मान लो हमने 100 बच्चे क्लास में पढ़ाए, तो 100 में से ज्यादा जो हाईएस्ट अभी तक हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो करीब करीब 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये हाईएस्ट रेशो बताया है, वरना 1 2 3 4 4 5 ऐसे चलते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स रेशो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो बातें हैं वो मैंने आपको बताया। जी जी सर, तो मैं जी सर ये कहना चाहूंगा इससे आगे कि मतलब आपका अभी तक टीचिंग लाइन में क्या एक्सपीरियंस रहा है अपने प्रति और स्टूडेंट्स के प्रति? जी तो गौरव जी, आपको भी पता है कि जो टीचिंग लाइन है वो एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल जॉब है। तो बिल्कुल। बच्चे बहुत सम्मान भी करते हैं और सम्मानीय पद है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो मेरा पैशन भी है, टीचिंग करना मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। आप 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लगातार मैंने बैक टू बैक क्लासेस भी लेता हूँ और अभी भी लेता हूँ। तो बड़ा अच्छा और बड़ा मजा आता है मुझे टीचिंग में। जी तो सर मतलब अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा ये रहेगा कि कई बार क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो भी साथ में तैयारी करते और रहते हैं। गौरव जी, मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आपने एक्सपीरियंस की पूछा, तो मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा और उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। पता है, एक अध्यापक और एक टीचर का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? पढ़ाना तो हर कोई पढ़ा देगा, कुछ सैकड़ों अध्यापक बिल्कुल। पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ अगर आप बच्चे को प्रेरणा दें, अगर बच्चे के अंदर आप मोटिवेशन भरें, तो ज्यादा काम होता है। सच्चा शिक्षक वही है जो पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रेरणा भी दे। तो प्रेरणा बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे के लिए। किसी भी बच्चे को कामयाबी प्राप्त करने के लिए प्रेरणा का होना, या उसको आप मोटिवेशन कह लो या आप साहस कह लो या कुछ भी कह लो, वो शब्द अनेक हो सकते हैं लेकिन मतलब एक ही है, तो उसका होना बेहद जरूरी तो सर बहुत बार मैंने देखा है कि टीचर्स जो होते हैं ना वो भी तैयारी करते रहते हैं है। जी और पढ़ाते भी रहते हैं। जी और वो टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बच्चों का तो सिलेक्शन हो जाता है, जी बट कई बार जो टीचर पढ़ते रहते हैं वो खुद भी टेस्ट देते जी देते हैं मतलब, हम्म, तो उनका खुद का कई बार नहीं हो पाता। हाँ हाँ जी, तो बहुत वही। बहुत अच्छी बात है। आ, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों के दिमाग में कभी कभी सवाल आता होगा कि अरे टीचर का ही सिलेक्शन क्यों नहीं हाँ हो वही। गया। तो गौरव जी, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि जिनका सिलेक्शन हो चुका होता है, लेकिन उनका टीचिंग पैशन होता है, वो केवल पढ़ाने में, इसलिए वो गवर्नमेंट जॉब को सिलेक्ट होने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब छोड़कर पढ़ाने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। लेकिन जिस टीचर का सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या वो पढ़ा नहीं सकता? वो पढ़ा सकता है। असल में क्या होता है, टीचर, टीचर का मतलब होता है अध्यापक, मास्टर। मास्टर का नाम ही मास्टर है, वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर हो सकता है। असल में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए हमें ऑन एन एवरेजेस रहना पड़ता है। जैसे बिल्कुल। मान लेते हैं एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। अब आपने मैथ पे पकड़ मजबूत बना ली, इंग्लिश पे पकड़ मजबूत बना ली, लेकिन जीके जीएस और रीजनिंग में आपने ध्यान नहीं दिया, तो वहां तो आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन नहीं होगा। आपको चारों सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेजेस रहना पड़ता है, अच्छा रहना पड़ता है। और जब टीचर का पढ़ाने में ध्यान चला जाता है, तो वो केवल अपने सब्जेक्ट पे फोकस रखता है, तो कहीं ना कहीं ये लूप होल उस टीचर का बच जाता है, जिस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो नहीं। पाता है। तो कभी भी कोई भी बच्चा किसी भी टीचर के प्रति, क्योंकि खुद मैं एक अध्यापक हूं तो मैं इस वजह से और जोर देके इस बात को कहूंगा, कभी भी उसके प्रति आदर और सम्मान आप कम मत कर देना। क्यों? क्योंकि जो वो सब्जेक्ट पढ़ाता है उसमें अपना मास्टर होगा, वो आपको अच्छा ज्ञान देता है, अच्छा पढ़ाता है।
और साथियों, साथ के साथ मैं ये भी कहता हूं कि हर टीचर अच्छा होता है, हर टीचर अपना 100% देगा। वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं और कैसे लेते हैं। बिल्कुल। जैसे कि सर आपने बताया कि पैशन भी होता है बहुत से टीचरों का, जी या हो सकता है कि उनका एक सब्जेक्ट में बढ़िया अपना रहा हो आगे पीछे, हाँ तो फिर मतलब यही होता है कि पैशन होता है, और बाकी जो चीजें जी आपने जी थोड़ा क्लियर कर ही दी हैं। और सर मेरा ये थोड़ा मानना रहता है कि जरूरी है क्या, मतलब सरकारी नौकरी पाकर ही आदमी सक्सेस होता है या स्टेबल रहता है, या कोई और फील्ड भी जैसे प्राइवेट में अगर हम जा सकते हैं तो वहां भी हम अपना अच्छी अचीवमेंट्स ले सकते हैं या अच्छा स्टेबल कर सकते हैं अपनी लाइफ को, या चीजें जो बहुत से बच्चे जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, क्या ऐसा भी कुछ है, या सिर्फ ये एक मिथ ही है बच्चों के दिमाग में, या एक माइंडसेट बना हुआ है? जी गौरव जी, बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूंगा। जरूरी नहीं है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए तभी स्टेबल है जिंदगी। आप किसी सरकारी नौकरी वाले को उठा के देख लीजिए, उसके जीवन में भी बहुत मुश्किलें होंगी, बहुत हाँ, सारी चीजें स्ट्रगल। होंगी, स्ट्रगल होंगे। तो ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। ये एक मिथ बना रखा है कि भाई सरकारी नौकरी में क्या मिल जाएगा। और बिल्कुल। एक कहावत भी है, हमारे यहाँ पर तो ज्यादा इसको तवज्जो दी जाती है, विदेशों में कोई सरकारी नौकरी को ज्यादा नहीं पूछता है। आप किसी हाई प्रोफेशनल सोसाइटी में चले जाइए, वहां पर सरकारी नौकरी की कोई पूछ नहीं है। ये केवल एक ग्रामीण इलाके में, उस ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार में, हरियाणा में, यूपी में, ये और भी इधर इलाके हैं, उनमें ऐसा मिथ बना रखा है कि ये सरकारी नौकरी अगर है तो सब कुछ है। बिल्कुल। और एक कहावत भी मैं जो बता रहा था, अगर कोई बेरोजगार व्यक्ति किसी रिश्तेदारों के बीच में चला जाए और वहीं पर एक सरकारी नौकरी वाला बच्चा आ जाए, तो रिश्तेदारों के बीच में वो ऐसे चमकता है जैसे आसमान में ध्रुव तारा। बिल्कुल ये तो है हाँ, सर। तो मतलब सरकारी नौकरी को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है दे वहाँ। दे रखा है कि भाई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी अच्छी जॉब है, आईटी सेक्टर में और भी अन्य प्रकार की, जिस भी सेक्टर में, जिस भी फील्ड में है, बढ़िया बढ़िया जॉब है, बढ़िया बढ़िया पैकेज मिलते हैं लोगों को। और उसके अलावा नौकरी क्यों यार, बिजनेस करिए ना, नौकरी देने वाला बनिए ना आप। बिल्कुल सर, जैसे कि आज के समय में नौकरी है कहाँ, इतनी बेरोजगारी आप देख रहे होंगे। जनसंख्या दिन प्रतिदिन 140 करोड़ जनसंख्या भारत की हो गई है। हाँ, तो सबको थोड़ी ना वो सरकारी जॉब मिल सबको सकती। सरकारी नौकरी, ये तो हमें अपने विवेक से भी सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। तो इसके लिए आप स्किल्स तैयार करिए अपने अंदर। स्किल इंडिया मोदी जी ने चला भी चला रखा हुआ। है, स्किल इंडिया। तो वो अलग अलग स्किल्स अगर आपके अंदर होंगी तो आप रोजगार खुद पैदा करेंगे, आप बिल्कुल। खुद नौकरी देने वाले बनेंगे। तो जी सर जैसे आपने बताया कि बिजनेस करिए, उससे तो मतलब काफी अच्छा जो है मैसेज जा सकता है उन लोगों के पास जिनके स्किल्स अच्छी हैं, बट वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, जी और स्किल उनके पास अच्छी है, तो ये अच्छा मैसेज जाएगा उन लोगों को भी और उन स्टूडेंट्स को भी। और दूसरा यहाँ ये रहेगा कि बिजनेस जो लोग करते हैं तो उसके तो काफी बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे आपने बताया कि रोजगार भी बढ़ेगा। जी रोजगार बढ़ने के साथ साथ हो सकता है कि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़े। जी बिल्कुल। हाँ, तो सर ये कन्वर्सेशन बहुत लोगों को या बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। जी ये तो आपको मतलब जो आपने बताया चीजों को थोड़ा एड्रेस किया और कुछ हाँ जस्टिफाई भी किया और थोड़ा क्लियर भी किया उन लोगों के लिए जिनका अभी थोड़ा माइंडसेट अलग है, या फिर उनको अभी पता नहीं है कि आगे करना क्या है, अचीवमेंट्स क्या होने वाली है, टारगेट क्या रखना चाहिए। तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, जैसा कि आपने पूरा क्लियर कर ही दिया है। तो एट द एंड हम ये पॉडकास्ट सर यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। जी और मैं लास्ट एट द एंड यही बोलना चाहूंगा कि अगर किसी भी बच्चे का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर थोड़ा नीचे कमेंट कीजिए, और बाकी सर आप बताइए कि जी, अगर हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपका रहता है इस पॉडकास्ट से अलग, आपका अधूरा रह गया है कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो दूसरा पॉडकास्ट हम आपके बीच में लेके आ जाएंगे। और सर आप चैनल के बारे में हमारे के क्या कहने वाले हैं थोड़ा, जी जी गौरव जी, क्या आप ये रिव्यू जो, क्या देना चाहेंगे हमारे द हाँ, जेन्युइन टॉक चैनल पॉडकास्ट के क्योंकि बारे में? इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है द जेन्युइन टॉक, तो यहाँ पर जो भी बातें आपको मिलने वाली हैं वो बिल्कुल जेन्युइन मिलने वाली हैं, बिल्कुल सच्चाई और दिल से। इसमें दोस्त कोई भी फिल्टर नहीं रहने वाला है, ये सच्ची बात है गौरव बिल्कुल जी। सर। क्योंकि जो आज की पॉडकास्ट हुई है हमारे बीच में,
वो मैंने दिल से बात करी है, जो बात सच्चाई है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी आई थी कि जो हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट जा सकती हैं, आपने देखा भी होगा, लेकिन मैंने सच्चाई के साथ उन बातों का भी सामना किया और आपको बताया भी। बिल्कुल। तो द जेन्युइन टॉक के जितने भी ऑडियंस है, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना जरूर मत भूलिएगा भाई। क्योंकि होता क्या है कि इससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाता है और आपको पता लग जाता है कि कोई वीडियो आ चुकी है या कभी हम लाइव आने वाले हैं, तो उससे भी आपको नोटिफाई हो जाता है। तो साथियों, आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही था। अगली मुलाकात नए अंदाज के साथ फिर आपसे होने वाली है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट जो पॉडकास्ट है किस टॉपिक पर लाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी कहूंगा, जी, ऐसा है। थैंक यू सो मच। उसके बाद जो है, चलो ठीक है, तो आज की पॉडकास्ट को इतना ही करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक आने चाहिए। ओके, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।